अच्छी रिलेशनशिप की क्या खसूसियात हैं, या अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के हवाले से। यूके से एक दोस्त ने कहा है कि यूँ तो बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि ऐसा हो जाए तो आप ये करें, ऐसा हो जाए तो आप ऐसा करें, ये करें, वो करें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कम लोग बताते हैं कि अच्छी रिलेशनशिप के लिए क्या किया जाए। जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है या जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने इस पर रिसर्च की है, उसके मुताबिक ये है कि सबसे पहले रिलेशनशिप, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप हम किसको कह रहे हैं। बाद औक़ात रिलेशनशिप को हम एक बिल्कुल एक मखसूस जगह पे फोकस कर देते हैं, मेल फीमेल के दरमियान रिलेशनशिप है जी बस। रिलेशनशिप आपकी फैमिली में भी होती है, आपके बहन भाइयों में भी है, आपके घर घर में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे भी आपकी रिलेशनशिप है। मीन के इसकी अलग अलग टाइप्स हैं और हर मौके पे इसकी अलग अलग डिमांड्स भी हैं। रिलेशनशिप में सबसे पहले अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी शख्सियत को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको खुद पता हो कि आपका मिजाज कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है, तो फिर आप दूसरे के बारे में भी जान सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जब तक आपको जिससे आपकी रिलेशनशिप है उसको आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो भी रिलेशनशिप को जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका बेहतरीन तरीका सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा और इंतहाई आसान है कि सबसे पहले सामने वाले को एक अलग शख्स समझें, उसको एक अलग इंसान समझें जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो एक अलग आदमी है, उसका दिमाग अलग से काम करता है, उसकी नेचर अलग है, उसकी आदत अलग है, उसकी खुसूसियात अलग हैं, उसकी खामियां भी अलग हैं। बेशुमार चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन मुमकिन है उसको अच्छी लगती हों। फ़र्ज़ करें आप आलू खाना पसंद नहीं करते तो मुमकिन है वो आलू बहुत शौक़ से खाता हो। मुमकिन है आप सालन में तेज़ मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन वो करता हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नेचरली जो डिफरेंट होती हैं हर एक की दूसरे से। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो फिर यहाँ पे जो सबसे अहम ज़रूरत होती है वो होती है एक्सेप्टेंस। लेवल आपका कितना है, आप कितना कबूल कर पाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के दावेदार हैं, आप कहते हैं कि मैं रिलेशनशिप रख रहा हूँ या मैं रिलेशनशिप रख रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपने एक्सेप्ट करना है कि मैंने रिलेशनशिप यहाँ पे रखनी है। और जब आप रिलेशनशिप रखते हैं तो कहते हैं ना कि दोस्त को खूबियों और खामियों समेत कबूल करना चाहिए। माना ख़राबियाँ हो सकती हैं, आदत में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नेचर कुछ ऐसी हो सकती है जो जिसमें कोई इशू नहीं, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप रिलेशनशिप का हक लेके थानेदार बनने की कोशिश करेंगे तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं चल पाएगी। वहाँ पे आप अपनी रिलेशनशिप का जनाजा निकाल देंगे। आप अगर कोई बात गलत महसूस करते हैं, कोई बात आपको फील होती है, तो आप बड़े प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं, आप बड़े खुलूस से बड़े आराम से वो बात समझा सकते हैं कि इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, ये बात अगर इसकी जगह ऐसे हो तो ऐसे हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली होता है ये कि जब भी हमारा कहीं पे हम रिलेशनशिप बनाते हैं या हमारा ताल्लुक बनता है तो हम बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। माहिरीन का कहना है कि उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती, और जहाँ पे आप उम्मीदें रखते हैं वहाँ पे रिश्ते निभाना बड़े मुश्किल होते हैं। इसका एक ही हल है कि सबसे पहले तो उम्मीदें रखें ही। अब ज़ाहिर आप कहेंगे जी उम्मीदें ना रखें तो रिलेशनशिप किस लिए रखें। अगर आपने रिलेशनशिप रखनी है तो उम्मीदें वो रखें जो पूरी हो सकती हैं, जो मुमकिन है, जो जायज़ हैं। आप किसी शख्स को टोटल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कभी नहीं डाल सकते, बल्कि ऐसा होगा कि उसको अपनी मर्ज़ी में के मुताबिक डालते डालते आप खुद भी अपने आप से बाहर निकल जाएंगे। और कहते हैं ना कि किसी को तलाश करने या किसी को पाने के चक्करों में आप बाद औक़ात खुद को भी खो देते हैं, और फिर आप खुद भी नहीं रहते और दूसरा तो वैसे भी नहीं रहता। फ़र्ज़ करें दो जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, उनका उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ बिल्कुल एक साथ है। वो चाहते यही है ना कि जो कुछ करें वो एक साथ करें, जिधर भी जाएं साथ जाएं, जिधर भी बैठें साथ, खाएं साथ। आप सिंपली ये सोचें, ये तसव्वुर करें कि अगर उनका ऑपरेशन करके उनको अलग कर दिया जाए तो वो कंफर्टेबल होंगे या वो उस तरह जुड़े जो हैं वो कंफर्टेबल होंगे। ज़ाहिरी बात है
जब आप उनको अलग कर देंगे तो वो कंफर्टेबल होंगे। सेम इसी तरह जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो आप बजाय किसी होता ही है बालों का जी कि आज मुझे सर का दर्द है, तो मुझे भी सुबह से सर का दर्द है, यार तुम्हें भी सर का दर्द है, उसको भी सर का दर्द है, तो इसका इलाज कौन करेगा? एक तो कहो ना नहीं मुझे सर का दर्द नहीं है, मैं आज ठीक हूँ और तुम्हारे लिए टैबलेट लेके आता हूँ या लेके आती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। मीन कि अगर एक को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा वो प्रॉब्लम इसलिए शो कर रहा है कि वो एक जान बनने की कोशिश करता है, हालांकि आपने तो उसको बचाना है, आपने तो उसको सेव करना है। तो फर्ज करें किसी एक को प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा उसको कहे कि नहीं आपकी प्रॉब्लम का हल मेरे पास मौजूद है, मैं सॉल्व करूँगा या मैं सॉल्व करूँगी। तो चूँकि अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा कर नहीं पाते। मैंने आज शाम को खाना नहीं खाया, जी मैंने भी नहीं खाया, और अक्सर होता ही है कि दोनों झूठ बोल रहे होते हैं, दोनों ने दबा के खाया होता है। तो इसलिए रिश्ते निभाने हों, अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना हो, रिलेशनशिप को चलाना हो, तो उसके लिए एक तो सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें कि ट्रस्ट करें, बेइंतहा ट्रस्ट करें। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करें तो आप रिलेशनशिप ही कायम ना करें। अगर आपने ट्रस्ट कर लिया है तो फिर रिलेशनशिप चलेगी। और ट्रस्ट में अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाती है, कहीं पे कोई गलती हो भी गई, तो आप उस गलती की इस्लाह करें या उसको मोड़ लें या उसके लिए माजरत कर लें, उस गलती को दोहराएं मत बस। लेकिन आप किसी टो में लगे रहेंगे तो होता असल में ये है कि जो खराबी इंसान में खुद में होती है ना, वो फिर दूसरे में तलाश करने की कोशिश करता है, क्योंकि खुद उससे वो गलती हो रही होती है, लेकिन वो कोशिश ये करता है कि मैं देखूं कहीं इसमें भी तो ये गलती नहीं है, तो नतीजा तो बाद औक़ात गलती तो कोई ना कोई निकल आती है। जब गलती निकलती है तो रिलेशनशिप में ख़राबी पैदा होती है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी इस्लाह करें, अपने आप को ठीक करें। जब आप खुद ठीक होंगे तो फिर दूसरे को भी ठीक ज़रूर करें, लेकिन थानेदार बन के नहीं, उस्ताद बन के नहीं ज़्यादा। अगर आपको प्यार, मोहब्बत, खुलूस, शाइस्तगी के साथ अगर आप इस्लाह करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई बात ऐसी नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके। और फिर रिलेशनशिप उस वक्त तक कायम ही नहीं हो सकती जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता तो रिलेशनशिप में मत जाए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते तो रिलेशनशिप में मत जाए। किन चक्करों में पड़े आप, पॉसिबल नहीं है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना अगर आपको आता है, बर्दाश्त करना आता है, सब्र करना आता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना आता है, किसी का गुस्सा सहना आता है, बर्दाश्त करना आता है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। टारगेट मत बनाएं कि नहीं ऐसे ही करना है। कब्जा करने की कोशिश मत करें, हुकूमत मत चलाएं, मिल के चलें, मिल के काम करें, मिल के मशावरत से सारी चीज़ें हैंडल करें। किसी बात पे इख्तलाफ है तो उसका सलूशन ढूंढें कि अच्छा जी मेरी राय ये है, आप बता दें आपकी राय क्या है। अच्छा दोनों की राय अगर नहीं मिल रही तो दोनों में से कोई तीसरा ऑप्शन भी उसमें से ढूंढ लें। और फ़र्ज़ करें किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उसको सिंपली इतनी बात कह दें कि बिल्कुल आपने ये जो किया, आपकी जगह मैं होता या मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, उसको जायज़ा लें, उसको देखने की कोशिश करें, आपको हल निकल आएगा। लेकिन अगर आप इस बात पे डट जाते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा किया तो किया क्यों, अगर आप माजी को ठीक करते करते हाल का भी टाइम गुजार देंगे ना, तो आपका मुस्तकबिल भी तारीख है, ये ज़हन में रखिएगा। नंबर 1। और दूसरा, कोशिश करें कि कम से कम गुफ्तगू करें, कम से कम सवालात पैदा करें। जितनी आपकी गुफ्तगू कम होगी, जितने आपके सवालात कम होंगे, जितनी आपकी इन्वेस्टिगेशन कम होगी, इतनी आपकी चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी। जितने आपके सवालात ज़्यादा होंगे, जितनी आपकी गुफ्तगू ज़्यादा होगी, जितना आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, इतना ही आप अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे। हर चीज़ को बिल्कुल बैलेंस रखें और ज़िंदगी के तमाम शोबों को हटाएंगे। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। हमारे चैनल के को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचे। और साथ ही
अगर आप ऐसी रिलेशनशिप के बारे में या इस हवाले से समाजी मामलात के बारे में कोई भी बात जानना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, ज़रूर सवाल लिखिए, हम रिसर्च करके उस पर तहकीकी तौर पे आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। और अगर आप सवाल करेंगे तो आपके नाम से आपके सवालों के जवाब भी बिल्कुल दिए जाएंगे। जो बात भी आप जानना चाहेंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो हमारी वीडियो पे कमेंट्स, लाइक बहुत ज़रूरी है ताकि यूट्यूब वाले रिकमेंड कर सकें हमारी वीडियोज़ को, ताकि दूसरे लोग देखें, और इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।